हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंशियल अवकलन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। इसलिए इस प्रकार मैंने अवकलन के चैप्टर को वहीं पर एंड किया था, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। टॉपिक है नेक्स्ट रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब ये रोलेस थ्योरम होती क्या है? देखिए, पीछे जो वीडियो में जिसने नहीं देखा है पीछे वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पहले बता चुके हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है और डिफरेंशिएबल कब होता है, ठीक है। तो इसी क्योंकि इसका इसमें यूज है। तो देखो, इसकी जो डेफिनेशन है क्या कहती है, हम लेट कर रहे हैं माना फलन एफ एक्स, कोई फलन ले लिया मैंने एफ एक्स, तथा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इसकी हिंदी मैंने बताई थी समवेत अंतराल ए कॉमा बी में। ऐसे लिखो, माना एक फलन एफ एक्स, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर फर्स्ट, फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत होना चाहिए। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस हो। सेकेंड नंबर है एफ एक्स मतलब फंक्शन फलन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो मतलब अवकलनीय हो। कॉन्टिन्यूअस हो तो सतत हो, और ए कॉमा बी में कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय हो। तीसरा पॉइंट है एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। तो इस प्रकार एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो रखने पर, जीरो रखने पर प्राप्त सी का मान ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो सी का मान निकलेगा वह ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर ये तीनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, किसमें, क्लोज इंटरवल में, और ए कॉमा बी में अवकलनीय हो, और एफ ए बराबर एफ बी हो। इस प्रकार एफ डैश सी का मतलब एक बार डिफरेंशियल करेंगे फंक्शन को, उसमें एक्स की जगह सी रख देंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे, और सी का मान निकाल लेंगे। अगर सी का मान ए और बी के बीच में आता है तो हम कह देंगे रोलेस प्रमेय सेटिस्फाइड है, रोलेस प्रमेय सत्यापित है।
ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, सी का मान निकालना है और प्रमेय को सत्यापित करना है। दो ही बातें पूछेगा इसमें, या तो रोले की प्रमेय सत्यापित करो या रोले की प्रमेय से सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, दो ही बातें पूछेगा। अब बात ये आती है फलन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, जैसे कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और x इक्वल टू 2 एक पॉइंट दिया गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस, देखो शॉर्ट मेथड लगाएंगे इसमें कॉन्टिन्यूअस का, तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर निकालेंगे और एफ एक्स इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब लिमिट यूज करेंगे तो इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया 6। ठीक है, अब ये x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो देखो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम आ गई, हम कह देंगे फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, और वैसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। अगर क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाए, सिद्ध कीजिए कि फलन हमारा x बराबर इतने पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और केवल अगर रोले के प्रमेय सत्यापित करने को तो शॉर्ट मेथड लगाएंगे कॉन्टिन्यूटी का। अब क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है डिफरेंशिएबल हमारा कब होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे जो फंक्शन हमारा दिया गया उसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, एफ डैश एक्स, एक बार हमने अवकलन कर दिया तो क्या आएगा 2x, ये मिलेगा। अच्छा, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश 2 निकाल लो, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। क्या ये फाइनाइट वैल्यू है? यस सर, फाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, शॉर्ट मेथड लगाएंगे। वैसे क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रूव दैट फंक्शन दिस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे, और अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक, तीसरी बात ये आती है कि एफ ए बराबर एफ बी, मतलब इंटरवल दिया जाएगा एक ए कॉमा बी। ठीक, ए की जगह 2 दे या 3 दे देगा, तो एफ ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा के क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे, उसके बराबर 0 रखेंगे, 0 से सी का मान निकालेंगे। अगर सी का मान ए और बी के बीच में मिलता है तो हम कह देंगे रोले प्रमेय हमारी सत्यापित है। ठीक है, चलो इस तरह एक क्वेश्चन कहते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन से श्योरिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -8। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू 4 कॉमा क्लोज इंटरवल है -4, ठीक है, के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। मतलब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कॉमा एक्स बिलोंग टू -4, 2 में रोले की प्रमेय सत्यापित। वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन क्लोज इंटरवल -4, 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगा।
हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल -2, 2 में ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 या 2 पर किसी एक पर इसकी लिमिट फाइंड कर लो। ठीक, तो देखो क्या निकालेंगे, गिवन दैट फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8 और इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल, अंतराल दिया गया है इंटरवल -2, -4, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, x = -4 पे एट पॉइंट x = -4 लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -4 f(x) तो लिमिट x टेंड्स टू -4 f(x) की वैल्यू x² + 2x - 8, x की जगह पर यूजिंग लिमिट करेंगे, यूजिंग लिमिट x की जगह -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8, -4 का स्क्वायर 16, -8 और -8, तो क्या मिला, 16 - 16 कितना आया, 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, फंक्शन की नाउ f-4 निकालो, f-4 x की जगह -4 रख दो तो -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8, तो ये भी मिल जाएगा 16 - 8 - 8, तो 16 - 16 कितना आ गया, 0। देखो ये -4 पे निकाला, 2 पर निकाल सकते हो तुम। ठीक है, 2 पर वही लिमिट हमारी इक्वल आ गई, सेंस लिमिट x टेंड्स टू -4 f(x) = क्या आ गया, f-4 आ गया, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए f(x) कैसा है, संतत है, फलन हमारा कैसा है, संतत, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ध्यान रखना ये, इसलिए फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या ये अवकलनीय है, क्या ये अवकलनीय है, तो अवकलनीय किसमें दे, क्लोज इंटरवल -4, -4, 2 में, ये कॉमा भी है। अच्छा, -4, 2 का मतलब है -4, देखो नंबर लाइन पे देख लो, जिसे नंबर लाइन नहीं, और 0, -1, -2, -3 और -4, 1, 2, ठीक। -4 ओपन इंटरवल है, -4 और 2 के बीच में बहुत सी वैल्यू मिल रही हैं, किसी पर भी देख सकते हैं, 0, 1, 2, इस किसी पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल -4, 2 पर डिफरेंशिएबल लेंगे, तो हम क्या करेंगे ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, f' कितना मिलेगा भाई, 2x + 2 और x का 1, 8 का 0, तो मुझे मिला f' = कितना, 2x + 2। ठीक है, ओपन इंटरवल -4, 2 में देखेंगे तो इसके बीच में बहुत सी वैल्यू मिल रही है, तो f' हम 0 पे देख लें तो 2 × 0 + 2 कितना मिला, 2, कैसी वैल्यू है भाई, फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू मिली। ठीक है, तो हम लिख देंगे फंक्शन ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय, इसलिए f(x) ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय। ठीक है, अब क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट है f(a) = fb, तो f(a) का मतलब थर्ड पॉइंट, देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, इसको सेकंड पॉइंट डाल दें और इसे डाल दें थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या देखना है, f-4 एक ही जगह कितना है, एक ही जगह देख लो, -4, एक ही जगह, तो -4
एफ -4, देखो हमने कहा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और माइनस का 8, तो 16 -8 -8 क्या मिला? 16 -16 कितना मिला? 0। तो f -4 मिला 0। f2 निकाल लो, x की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो 4 प्लस 4 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 हो गया, कितना आ गया? 0। चलो अब इधर देख लेते हैं, ठीक है। सिंस चूंकि f -2 इक्वल टू f2, तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई, तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई, कितना आया? 0। ठीक, अब क्या करेंगे लास्ट में? f डैश c इक्वल टू 0, f डैश x हम लोग निकाल चुके, 0 वाला। इसमें इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डालते हैं, ठीक। क्या लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। f डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे, पुट ऐसे लिख लो, पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो इसमें x की जगह c रखो, तो f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 2 और इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट 0 फर्स्ट एंड ऑलरेडी एंड f डैश c इक्वल टू 0, वी गेट इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू -2 मिलेगा, c इक्वल टू -2/2, तो c इक्वल टू -1। अच्छा अब ये देखो c इक्वल टू -1, क्या ओपन इंटरवल, यहाँ देखना ओपन इंटरवल मैंने लगाया -4,2 में है, ओपन इंटरवल -4,2 में मिल रहा, ठीक। तो क्या कह देंगे हम? रोले की प्रमेय सत्य। देखो क्या हियर c बिलोंग टू -4,2, c -4 और 2 में है, इसलिए देयरफॉर रोले का प्रमेय सत्यापित है, समझ गए बात को? इसलिए रोले की प्रमेय सत्य है। तो क्या किया मैंने? सबसे पहले फलन को देखा मैंने, क्या क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस सतत है कि नहीं। फिर क्या किया? ओपन इंटरवल में देखा अवकलनी, ठीक। सतत के लिए मैंने क्या बता दिया तुम्हें? पहले जो पॉइंट दिया गया, किसी एक पॉइंट को उठा लो, कोई x का मान 1, चाहे -4 चाहे -2 पर, लिमिट का मान निकाल लो, फिर फंक्शन का मान निकाल लो, दोनों इक्वल आ गए, कह देंगे फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक। फिर क्या किया मैंने? सेकंड पॉइंट, जो फलन दिया गया उसका अवकलन किया, x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया, फिर उसमें -4 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, 0 के अलावा -1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, कुछ भी ले लो। देखते हैं ये फाइनाइट वैल्यू मिल रही, इनफाइनाइट तो नहीं मिल रही। अगर फाइनाइट मिल रही तो हमारा अवकलनी है, ठीक। फिर क्या देखेंगे? f a बराबर है a है -4, b है 2, तो f a बराबर f -4 निकाला, f 2 निकाला, दोनों 0 0 मिल गए, ठीक। तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई, ठीक। फिर क्या किया? समीकरण 1 डाल दिया मैंने इक्वेशन, इसमें x की जगह मैंने c रखा और एंड क्या किया? f डैश c इक्वल टू 0 रख दिया, c की मान आ गई, c का मान देख लें इनके बीच में है, तो क्या कह देंगे? रोले की प्रमेय सत्यापित है, ठीक है। तो ये कुछ कठिन नहीं है, सिंपल है, ठीक। और एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारी मध्यमान के लिए, लाग्रांजिज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं, लाग्रांजिज मीन वैल्यू थ्योरम। मध्यमान प्रमेय, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मध्यमान प्रमेय, मध्यमान
प्रमेय। ऐसे और लिख लो, लाग्रांज थे एक मैथमेटिशियन, लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय। एक मैथमेटिशियन थे लाग्रांज, ठीक है, उन्हीं ने अपने नाम पर रखा था इसे लाग्रांज माध्यमान है, माँ पे डंडा और है माध्यमान, ठीक। इंग्लिश लिख दें, लाग्रांजिज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, जैसे रोले थे वैज्ञानिक गणितज्ञ, तो उन्होंने अपने नाम पर दे दी रोले प्रमेय। उन्होंने कहा, लाग्रांज ने कहा चलो भाई देखते हैं हम अपने नाम से एक प्रमेय दे दें, तो उन्होंने लाग्रांज ने अपने नाम पर एक लाग्रांज माध्यमान प्रमेय दी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, जो रोले ने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, ठीक, और तीसरा पॉइंट रोले ने किया था एफ इक्वल टू एफ बी, और लास्ट में क्या एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेकिन लाग्रांज ने क्या कहा, नहीं, केवल फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उन्होंने कहा एफ इक्वल टू एफ बी से कोई मतलब नहीं मुझे, सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी प्रमेय सत्यापित हो जाएगी और सी का मान भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तीन ही बातें बताई, ठीक है। तो देखो क्या है स्टेटमेंट इसका, देख लें। माना एक फलन, स्टेटमेंट, ठीक, माना एक फलन एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि वो है नंबर 1 कि एफ एक्स ए कॉमा बी में कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नंबर 2, और क्या कहा उन्होंने, फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक। और लास्ट में कहा इस प्रकार एफ डैश सी, लेकिन इन्होंने सी का मान निकालने का दूसरा तरीका दिया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तब C बिलोंग टू किसमें आना चाहिए, ए कॉमा बी। तब यदि C बिलोंग टू ए कॉमा बी है तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी या है, होगी, समझ रहे बात। तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। कहीं देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक, इसका नाम इधर उधर कर देते हैं, इसे इधर उधर कर देते हैं और बताते हैं कि मध्यमान प्रमेय कौन सी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें उन्होंने कहा कि लाग्रांज ने ये कहा कि हमारे लिए सिर्फ फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा और क्लोज इंटरवल और अवकलनीय होना पड़ेगा, ठीक, और सी का मान ए कॉमा बी में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी सत्यापित हो। लेकिन रोले ने कहा, रोले ने एक तीसरा और पॉइंट दे दिया,
क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस भी हो, अवकलनी भी हो और एफ ए बराबर एफ बी भी हो। लेकिन मध्यमान लाग्रांजिन ने ऐसा नहीं किया, एफ ए बराबर एफ बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो भी सकता है और नहीं। लेकिन हम दोनों कंडीशनों में सेटिस्फाइड होंगे, सिर्फ सी बिलोंग टू होना चाहिए, ए कॉमा बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन में देखो क्लियरिटी आएगी। देखो फंक्शन है, लिखा है मध्यमान, वेरीफाई लाग्रांजिन मीन वैल्यू थ्योरम। माध्यमान चलो हिंदी वाले हिंदी में लिखे जाते हैं, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल वन कामा फोर, यदि अंतराल 1,4 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 में 4 है, मतलब a और b की जगह क्या है 1, a की जगह 1 है, b की जगह 4 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, वही काम करना है, पहले कॉन्टिन्यूअस देखो फिर अवकलनी देखो। कॉन्टिन्यूअस के लिए कैसा, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, किसमें होगा, क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, और देखो तो देखो इसका सॉल्यूशन, गिवन दैट फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3। ठीक है, और अंतराल दिया गया इंटरवल 1, ओके। चलो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, देख लो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू, देखो 1 ले लो या 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जो कैलकुलेशन सिंपल पड़ा उसको उठा लो, तो 1 ले लो। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यूजिंग लिमिट एक्स की जगह भाई 1 रख दो, तो क्या मिला 1 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3, तो 1 माइनस का 4 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 4 आ गया, कितना आ गया 0। लिमिट की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी 0। फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं, f1 इसमें रखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 3 है, माइनस है तभी गड़बड़ माइनस 3। ठीक, तो ये कितना आ गया भाई 1 माइनस का 7, माइनस का 7, तो क्या बचा माइनस का 6। ठीक, नहीं माइनस 11 क्यों 4 इंटू 1 है ना, माइनस का 7 नहीं होगा। हाँ सही है। और चलो यहाँ 1 माइनस का 4 माइनस का 3, तो 7 माइनस का 6 आ गया। हाँ ठीक, तो देखो यहाँ हियर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, f1 आ गया, कितना आया माइनस 6 आ गया, दोनों इक्वल है। देयरफॉर इसलिए एफ एक्स किसमें माइनस क्लोज इंटरवल 1,4 में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस सतत है, संतत है। ठीक, सत्यता मैंने देख ली। हाँ सेकंड पॉइंट है क्या, अवकलनीय। नहीं होना चाहिए। सेकंड
अवकलनी के लिए हम क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे अवकलन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हाँ, होगा। सर। ठीक, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक, तो क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 4 होगा, देखो डिफरेंशियल सभी ने पढ़ा ही है, हाँ, और सर। 3 का 0, तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा 2x, 4x का 1 होगा। हाँ ठीक, तो 2x माइनस 4 तो एफ डैश 1 क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस, क्या ये फाइनाइट वैल्यू है? यस सर फाइनाइट तो नहीं मिली मुझे। ठीक, लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए एफ एक्स ओपन इंटरवल 1,4 में कैसा है, अवकलनीय है। अवकलनीय बोलो भाई, ओपन इंटरवल 1,4 में अवकलनीय। अब क्या देखेंगे, लास्ट पॉइंट है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, मतलब सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ। ठीक, नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो एफ डैश सी का मतलब, एक बार मैंने डिफरेंशियल किया, उसमें एक्स की जगह सी रख दो, हाँ। डिफरेंशियल यही तो किया है। हाँ। Yes, ये sir. देखो differential। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी। एफ बी का मतलब है क्या, F4। F4 देखो बी की जगह 4 है, हाँ। तो F4 मैंने कहीं निकाला नहीं निकाला, तो F4 का मतलब बी की जगह 4 रख दो, तो F4 माइनस का F1 अपॉन 4 माइनस 1, तो 2c माइनस का 4 इक्वल टू F4। x की जगह 4 रखो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 हाँ माइनस 4 इंटू 4 16 यहाँ लिखते हैं, -3 माइनस का 3 माइनस F1 x की जगह 1 रख दो, इसे ब्रैकेट में लिख दो, F1 x की जगह 1 माइनस का 4 माइनस का 3 अपॉन नीचे क्या बचा 3। 3 चलो, तो 2c माइनस का 4 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, -3 माइनस के 3 और यहाँ क्या मिलेंगे माइनस के 6 अपॉन 3, तो ये क्या मिला, 2c माइनस माइनस प्लस के 6 और माइनस के 3, तो प्लस के 3 अपॉन 3 मतलब 1। तो 2c इक्वल टू 4 को उधर ले जाओ तो प्लस के हो गए, उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 ही तो हुआ। अच्छा, 2.5 का मतलब 1 और 4 के बीच में आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा। हाँ। ठीक है, देखो सिंस चूंकि क्या लिख दो हियर C बिलोंग टू 1,4, C 1,4 में है, इसलिए देयरफॉर फंक्शन फलन एफ एक्स, इसलिए देयरफॉर, इसलिए मध्यमान विनिमय सत्यापित है, सत्यापित है मध्यमान प्रमेय सत्यापित है।